टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं और एग्जीक्यूशन कैसे लेते हैं, एंट्री प्लान कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से लेके मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे हम जो है वो एंट्री मैं खुद कैसे करता हूँ। मेरा भी यही तरीका है, रोज़ाना मैं बता रहा होता हूँ एनालिसिस के अंदर, लेकिन नीचे कमेंट आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो 80% ऐसे लोग हैं। तो वो नए लोग हैं, उनको मालूम नहीं है। तो मैं एक दफ़ा फिर से, मैंने एक दफ़ा पहले ही वीडियो बनाई है इसकी टॉप डाउन एनालिसिस की, मैं एक दफ़ा दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है, कैसे एंट्रीज प्लान की जाती हैं, कैसे एग्जिट प्लान किए जाते हैं। ठीक है, और कैसे आप अपनी जो ट्रेड है वो उसको बेहतर कर सकते हैं। जो बिल्कुल न्यू लर्नर है ये उनके लिए भी है, और जिनको आती है ट्रेडिंग, जिनको पता है फॉरेक्स के हवाले से, उनके लिए भी इसके अंदर एक अच्छा कंटेंट मौजूद होगा। ठीक है, तो आज हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड को करें, किसको करें? गोल्ड हमने किया हुआ पहले भी, कोई भी रैंडम पेयर ले सकते हैं। हम गोल्ड को ही कर लेते हैं। आज जो है वो क्या कहते हैं, 8वां महीना 11 तारीख 2025, आज का एनालिसिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो एज एनालिसिस भी आप इसको ले सकते हैं। पहले आपने डिसाइड करना है कि आप ट्रेडर किस तरह के हैं। आप डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या लॉन्ग टाइम ट्रेडर हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम में आपका जो चार्ट रहेगा वो वीकली और डेली रहेगा। स्विंग ट्रेड में यानी आप बाइंग सेलिंग हर साइड से, दोनों तरफ से जो है वो कर रहे होते हैं, या 2-4 दिन के लिए होल्ड करते हैं, तब आप H4 में आ सकते हैं। अगर आप मेरी तरह डे ट्रेडर हैं, जो कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स में सबसे ज़्यादा तादाद है वो डे ट्रेडर्स की होती है, यानी रोज़ाना कुछ ना कुछ अपनी क्या कहते हैं दिहाड़ी ढूंढना, या आप समझ लें कि प्रॉफिट ढूंढना और एंट्री ढूंढना। डेली मिलती तो नहीं है, लेकिन डे ट्रेडिंग हम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, हम डे ट्रेडिंग की जो है वो बात करेंगे। डे ट्रेडिंग में क्या है, वीकली को आपने डायरेक्शन के लिए देखना है। ठीक है, वीकली को आपने क्या करना है, डायरेक्शन। अच्छा, गोल्ड क्योंकि बहुत ऊपर है ऑलरेडी, इसमें आपको सही से समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑलरेडी ऊपर जा रही है। रूल सब पे एक ही अप्लाई होगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी पेयर हो, कोई भी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी हो, ये रूल सबके लिए एक ही अप्लाई होता है, एक ही चलता है। आपने सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। वीकली में आपको पता लग गया कि मार्केट जो है वो बुलिश है, और ये काफी अरसे, जब वीकली में बुलिश है तो काफी अरसे बुलिश भी रहेगी। ठीक है, आपने देख लिया डायरेक्शन, एक नजर मार लिया आपने, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने नजर मार ली बस। कि जो आपके चार्ट आपके सामने खुला, आपने देख लिया कि मार्केट एक हाई लो बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन आपने देख ली, बाय की। अब आप आ जाएंगे डेली में। डेली में आपने ये चेक करना है, डायरेक्शन तो आपको डेली में भी दिख रही है। ठीक है, डेली में आपने चेक करना है कि इस वक्त मार्केट की जो कंडीशन है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक करना है, आपने एक मेन एरिया यहाँ पे भी मार्क कर लेना है, इस वक्त मार्केट की कंडीशन क्या है डेली के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियर एक साइड वे मार्केट नजर आ रही है। मार्केट साइड वे में चल रही है, यानी ना मार्केट एक हाई बना रही है, ना मार्केट एक प्रॉपर लो बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहां से मार्केट उठी है, मार्केट इसके नीचे नहीं गई है। ये देखें, मार्केट जो है हाई लो बना रही है, लेकिन हाई क्रिएट नहीं कर रही। यहाँ पे लो बना, ठीक है, यहाँ पे लो बना, और यहाँ पर भी हायर लो बना, यानी प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन वो टूट नहीं रहा। सेलर्स भी काफी तादाद में मौजूद हैं। तो इवेंचुअली इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये जो है इसको पीनट भी कहते हैं। सिमेट्रिक ट्राइंगल भी आप इसको कह सकते हैं। देखें, इसमें यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मार्केट जो है वो हायर लो बना रही है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रही है, लेकिन वो सेलर्स में सेलर्स का जो क्या कहते हैं बैलेंस है वो टूट नहीं रहा, लेकिन वो इवेंचुअली टूट जाएगा। ठीक है,
क्योंकि पुश काफ़ी ज़्यादा है नीचे की तरफ से। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाती है फिर ऊपर चली जाती है। तो ये तो हमारा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप तो मार्केट ने फिल कर दिया, ठीक है। अब हमें डेली में यहाँ क्या नजर आ रहा है, ठीक है। डेली में एक तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो मार्केट को आने में टाइम लगे। हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ टैप करे और मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है इस जगह पर, अगेन डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मेरा चार्ट एकदम क्लीन होता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे ना इसको, ठीक है। इसकी आप सेटिंग में जाएंगे, विजिबिलिटी में जाएंगे, यहाँ पर आपने सारे अनचेक कर देना। ये जो डेज है ना, सिर्फ इसको आपने छोड़ देना, ये सब आपने अनचेक कर देना, ठीक है। ये आपका डेली का हो गया। अब ये देखें, ये H4 में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ हमें डेली में दिखेगा, ठीक है। इसीलिए जो चार्ट होता है वो क्लीन होता है। आप आ जाए H4 में, यहाँ से असल जो हमारी डे ट्रेडिंग की जो गेम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। H4 में आपने बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना आप, क्योंकि डेली का एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके। आपको डायरेक्शन का अंदाजा, आपको पता है कि मार्केट चौपी है, साइडवे के अंदर है। अब यहाँ पे मार्केट में ये हमारा एक हाई है जिसको मार्केट टारगेट करेगी, ठीक है। यहां मार्केट ने एक लो ऑलरेडी ब्रेक किए हुए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है प्रॉपरली, स्वीप नहीं की, ग्रैब की है। अब यहाँ पे लो तो है, लेकिन इससे मतलब इसके बाद ये ऑलरेडी एक लो है, तो हम इसको अपर ट्रेंड ही जो है कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, ये न्यूज की कैंडल है, मार्केट इसको फिल जरूर करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आ गए। हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट के अनफिल्ड ऑर्डर है, ठीक है। इससे नीचे जाएगी ये बात की बात है, लेकिन इसके मार्केट में पहले इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने और मार्क कर लिया, सेटिंग्स में गए। अब यहाँ पे आपने जो डे का है वो हटा लेना है, जो आवर्स है उसको आपने रख लेना है, ठीक है। अब ये आपको, अच्छा सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आवर्स हैं, इसको आप 4 कर दें। ये अब आपको H1 में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आप डेली खोलेंगे, डेली का आपको दिख गया, H4 का आपको दिख गया, H1 का आपको दिख गया, ठीक है। अब H1 वो जगह है जहां पे आपने ये पता लगाना है कि मार्केट में आपने कब एंट्री लेनी है। अब हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबा चार्ट जो है हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें इस मूव से मतलब है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये 700 क्या कहते हैं, नहीं 14/40 की मेरी स्क्रीन है। ये जो 1400 का एरिया होता है ना, ये स्क्रीन का जो कैनवस होता है पूरा, इसके अंदर जब आप खोलते हैं तो आपके सामने जो दिख रहा है आपको, वो आपको H1 में सिर्फ वो मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप डाउन एनालिसिस पीछे से करते हुए आ रहे हैं, आपको मालूम है क्या क्या कहाँ पर जगह। अब यहाँ पर क्या है, H1 में मार्केट क्या कर रही है, हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं। देखिए मार्केट का फिबोनाची का एरिया है, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया है 50%। मैं आपको अगेन दोबारा बता दूं, पीडीआर होता है हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट प्राइस नीचे होती है 50 के, और 50 के ऊपर हमारी प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइस वो होती है जहां से मार्केट बहुत सेलिंग होती है, ठीक है, यानी हाई प्राइसेस होती है। डिस्काउंट प्राइस वो होती है जहां पे मार्केट बाइंग की तरफ आती है। अभी मार्केट कहाँ पर है, मार्केट 50 से ऊपर है, तो हम क्या देखेंगे, सेलिंग देखेंगे। और हमें H1 में यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ क्या किया है, ये रहा हमारे पास
स्विंग लो, एक बुलिश ट्रेंड था H1 में, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मैं इसको फिबोनाची को हटा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BOS। मार्केट ने ये कि अब मार्केट का टारगेट क्या होगा, ये लो, ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट इसको टारगेट करके डिसाइड करेगी कि मार्केट ने नीचे जाना है। अगर मार्केट ने नीचे जाना होगा तो मार्केट नीचे एक इस तरीके से कैंडल या फिर इस तरीके से, ये जो आपको दिख रही है एक मोमेंटम कैंडल, मार्केट नीचे की तरफ क्लोज करेगी H1 के अंदर, ठीक है। अगर मार्केट ऐसा करेगी एक दो कैंडल, तो हमें यहाँ से नीचे की तरफ मूव दिखाई देने लगेगी, ठीक है। ये H4 का फेयर वैल्यू गैप, ये आपने जहन में रख के चलना है, लिख लेना है कहीं पर। मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है इसलिए मैं जनरलाइज नहीं करता, लेकिन आप लोग जर्नल भी लिखते रहिएगा, और जब आप चार्ट खोल के देखें तो वो जर्नल आपके सामने होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस प्राइस से मैंने ये जगह मार्क की हुई, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह 1 महीने या 15-20 दिन करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ही मेमोराइज हो जाएंगी। H1 का हमने कर लिया। अब आ जाते हैं 15 मिनट। अब कुछ लोग 15 मिनट में एंट्री लेते हैं, कुछ लोग 5 मिनट में एंट्री लेते हैं डे ट्रेडिंग में, ठीक है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने 15 मिनट में एंट्री लेनी है या 5 मिनट में लेनी है। मैं पर्सनली मैं कभी H1 पे भी ले लेता हूँ, मुझे अगर स्ट्रक्चर सही समझ में आ रहा होता है मैं 15 मिनट पे भी ले लेता हूँ। मैं 5 मिनट में नहीं जाता, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा नॉइजी जो है वो चार्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर डायरेक्शन पता लग गई कि मार्केट इस जो सेल साइड लिक्विडिटी है इसको मार्केट टारगेट करेगी। अब 15 मिनट में मुझे एरिया ढूंढना है। हमारे पास लो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हम स्विंग हाई पकड़ते हैं, स्विंग हाई हमारा ये रहा। आप फिबोनाची का यूज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर 50 से ऊपर, ये तो खैर बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइस दिखा रहा है, जिसको हम डीप डाउन मूव कहते हैं, लेकिन जो सेलिंग हमें यहाँ पे आ रही है वो इससे ऊपर आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास एक और स्विंग लो है, वो कहाँ है, वो ये रहा, ठीक है। बिल्कुल रिसेंट है, हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, यहाँ पर एरिया दिखा रहा है, लेकिन हम इसके नीचे मार्क करेंगे फेयर वैल्यू क्या है, ठीक है। बिल्कुल अनफिल्ड है, फ्रेश है, हम इसको मार्क करेंगे 3369, ठीक है। अब आप 5 मिनट में भी जा सकते हैं यहाँ से और मजीद एंट्री को। 5 मिनट में नॉइज होती है, देखें क्यों नॉइज होती है कि देखें एक फेक स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज 5 मिनट में रिकमेंड ये देखें। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे जो इवन ICT ट्रेडर्स होते हैं वो अगर 5 मिनट में काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे फिसल जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे देखें कितना जबरदस्त यहाँ पे ट्रैप बना है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। यहाँ से वो एंट्री लगाते हैं, एक कैंडल बनती है बाय की और आराम से मार्केट नीचे की तरफ लो कर देती है। अब यहाँ पे देखें एक और मार्केट ने ट्रैप बनाया हुआ, अगेन सेम स्ट्रक्चर बना के, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है और इसको भी मार्केट लो ब्रेक कर सकती, चांसेस यही है कि मार्केट इसको ज़्यादा ब्रेक कर देगी जल्दी। तो हमने प्रीमियम से लेना, प्रीमियम प्राइस हमारे पास क्या है, ये वाली 3369। अब ये तो हो गया टॉप डाउन एनालिसिस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हमने हर चीज़ प्लान कर ली, एंट्री और एग्जिट किया है। अब कैसे करना, आपका ये सवाल होगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, इसको आपने उल्टा कर देना, यानी मार्केट यहां पर आएगी, यहां मार्केट टैप करती है,
डीपली टैप ना करें, यहाँ पे मार्केट टैप करती है, मार्केट नीचे आती है, एक हाई लो बनाती है, मार्केट फिर इस हाई को ब्रेक कर देती है इस जोन के अंदर ही, देन मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, देन मार्केट अगेन यहाँ पर टेस्ट करती है, यहाँ आपने एंट्री ले लेनी है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते हुए, ठीक है। जो भी लो होगा, सेल कर रहे हैं तो लो, बाय कर रहे हैं तो हाई, जो भी प्रीवियस लो होगा वो आपका टारगेट है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि 1/1 का ही रेशियो रखें, या 1/2 भी कर सकते हैं, और फिर आपने इसको चलने देना है, लेकिन अपनी जो लॉट साइज है उसको मैनेज करना है, ठीक है। पूरा एनालिसिस करके फिर आपने ये करना है। इसमें एसएल भी लगेंगे, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एसएल नहीं लगे, लेकिन आपके सामने पूरी पिक्चर आ गई कि मार्केट में चल क्या रहा है, ये पूरी आपने पिक्चर ड्राइव कर ली। तो अब मार्केट यहाँ पर आती है तो आप डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकती है मार्केट, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मार्केट इसको ब्रेक करे, यहाँ पर लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसको मार्केट टैप करे, नीचे की तरफ आए, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, एक और हाई बनाती है, अगेन मार्केट नीचे आती है, इस जोन को टैप करती है, ठीक है। ये जोन क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देखें ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसको हम एसबीआर कहते हैं, ठीक है। यहां से मार्केट फिर अगेन नीचे चली जाएगी। तो ये हुआ हमारा टॉप डाउन एनालिसिस। इस तरीके से आप एग्जिट करते हैं, इस तरीके से आप इंटर होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कंप्लीट एक वीडियो हो गई इस हवाले से। तो आपसे इंशाल्लाह कल के प्रॉपर एनालिसिस में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।